पुष्कर तीर्थ की महिमा। भीष्म जी ने पूछा कि हे मुनिराज, ब्रह्मा जी ने व श्री विष्णु भगवान व शंकर जी ने वाराणसीपुरी को देखकर क्या किया? वह ब्रह्मा जी ने श्री विष्णु जी के कहने से किस तीर्थ में यज्ञ किया? फिर उनके यज्ञ में सदस्य ऋतुज आदि कौन कौन हुए? हमसे सब कहिए। वह उस यज्ञ में कौन कौन देवगण तृप्त हुए? सब हमसे कहिए। हमको इसके सुनने की बड़ी इच्छा है। पुलस्त जी बोले कि सुमेरु पर्वत के शिखर पर एक श्री निधान नामपुर रत्नों से चित्र विचित्र अनेक आश्चर्यों का स्थान, बहुत से वृक्षों से भरा हुआ, विचित्र धातुओं से चित्रित, स्वच्छ स्फटिक मणियों की वेदियों से शोभित, लताओं के वितानों की शोभा से युक्त, मोरों के शब्दों से शब्दायमान, सिंहों के शब्द से भयभीत, हाथियों से समाकुल, झरनों से बहते हुए जल के शीतल फुहारों से अति शीतल, पवन के मंद मंद झकोरों से हिलते हुए बड़े बड़े वृक्षों से चित्र विचित्र, कस्तूरी वाले मृगों के नाभियों की सुगंधियों से संपूर्ण वन सुगंधित, रति करने से थके सोते हुए विद्याधरियों से भरे हुए कुंजों से शोभित, अति उत्तम गीत गाते हुए किन्नरों के झुंडों के मधुर शब्दों से नादित है। उस पर अनेक प्रकार के विन्यासों से शोभित भूमि वाला ब्रह्मा जी का एक वैराज नाम अति मनोहर स्थान है। वहां दिव्यांगनाओं के गाने की मधुर ध्वनि से शब्दायमान, पारिजात वृक्ष की मंजरी के दामों से भूषित नाना प्रकार के रत्न समूहों की चमक व विचित्र रत्नों से विचित्रित, कोटियों मणियों के खम्भों से युक्त, निर्मल मणियों के शीशे झाड़ों से शोभित, अप्सराओं के नाचने गाने, हाव भाव आदि से भरी हुई बहुत से बाजों से व अनेक अप्सराओं के एक ही संग हाथ उठाने व ताल तोड़ने से विनादित, लय ताल युक्त अनेक गीतों व बाजों से शोभित, देवताओं के कल्याण देने वाली ऋषियों के झुंडों से भरी, मुनियों के समूहों से सेवित, ब्राह्मणों के गाए हुए सामवेद के शब्द से पूरित, सबको अतीव आनंददायिनी कांतिमती नाम सभा है। उस सभा में बैठे हुए देवताओं के देवता ब्रह्मा जी की संध्या करते हुए वह सब जगत के निर्माण करने वाले पर ब्रह्म को ध्यान करते हुए ऐसी बुद्धि उत्पन्न हुई कि हम अब कैसे यज्ञ करें? वह पृथ्वी पर किस स्थान में व किस स्थल में यज्ञ करें? काशी में, प्रयाग में, तुंगभद्रा नदी के तीर पर, नैमिषारण्य में व कनखल तीर्थ में व कांचीपुरी में, भद्रा नदी के तट पर, देवका नदी के कूल पर, कुरुक्षेत्र में, सरस्वती के तीर पर व पृथ्वी पर प्रभास आदि बहुत से तीर्थ हैं। उनमें वह बहुत से इस भूतल पर और भी पुण्य क्षेत्र विद्यमान हैं। वहां करें। वहां हमारी आज्ञा से महादेव जी ने बहुत से तीर्थ बनाए हैं, उनमें करें। ये कुछ नहीं जिससे कि हम सब देवों में आदि देव हैं। इससे आदिभूत एक परम तीर्थ भी अपने यज्ञ करने के लिए अपूर्व बनाए, सो वह भी वहां बनाए जहां की प्रथम विष्णु की नाभि से जमे हुए कमल पर हम उत्पन्न हुए थे। सो बनाना भी नहीं है, क्योंकि उसी स्थान पर तो वेद पाठी ऋषियों द्वारा पुष्कर तीर्थ कहा गया है। जैसे ही ऐसी चिंतना की कि ब्रह्मा जी की ऐसी मति हुई कि बस अब हम यहां से पृथ्वी पर चलें। बस यह विचार करके ब्रह्मा जी पुष्कर तीर्थ में आए। वह वहां उत्तम वन में प्रवेश किया, जो कि वन नाना प्रकार के वृक्ष लताओं से आकीर्ण, नाना प्रकार के पुष्पों से शोभित, नाना प्रकार के पक्षियों के शब्दों से आकीर्ण, नाना प्रकार के मृग गणों से पूर्ण, वृक्षों के पुष्पों के सुगंध से सुरों असुरों को सुगंधित कराता हुआ, मानो किसी ने पुष्पों को बुद्धिपूर्वक चुना है। ऐसे वृक्षों से गिरे हुए पुष्पों से भूषित थे भूतल, जिसमें वह 6 ऋतुओं के पक्के
कच्चे, गंध, रस युक्त व स्वर्ण के तुल्य आकार व सूंघ में तथा देखने में अति मनोहर फलों से रमणीय व पुराने पत्तों व तृणों को व सूखे काठों को व फलों को पवन जानो अनुग्रह करने ही की दृष्टि से जिसमें से बाहर को फेंकता था व जिसमें की नाना प्रकार के पुष्पों की सुगंध लेकर पवन आकाश, पृथ्वी व दिशाओं में शीतल होकर सुगंधित करता हुआ बह रहा था। वह हरे, चिकनी, छिद्र रहित वासु से शोभित, खोतल वाले पुराने में वृक्षों से भूषित, बड़े, ऊंचे ऊंचे व छोटे छोटे नाना प्रकार के सघन वृक्षों से मनोहर, अरोग, दर्शनीय, सुंदर, सर्वांग से बने हुए कितने ही उज्जवल मृगों से ऐसा शोभित था मानो ब्राह्मणों के कुटुंब ही से भरा था। धातुओं के समान झलझलाते हुए अंकुरों से युक्त वृक्ष कैसे शोभित होते थे, मानो दोष रहित कुलीनों के गुणों से आच्छादित सज्जन पुरुष शोभित होते हैं। पवन द्वारा ताड़ित चोटियों से वृक्ष ऐसे शोभित होते थे कि मानो परस्पर स्पर्श ही करते हैं, वो मानो आपस में पुष्प सूंघते ही हैं, वह कहीं पुष्प शाखा आदि ही हैं। भूषण जिनके ऐसे पुन्नाग वृक्ष पुष्पों व बैंत के वृक्षों व नाग केसर के वृक्षों द्वारा काली पुतली वाले चंचल नेत्रों की तरह शोभित होते हैं, तथा कहीं पुष्पों द्वारा संपन्न है। चोटी जिनकी ऐसे कट चंपा के वृक्ष पृथक पृथक दो दो स्त्री पुरुष की तरह शोभित होते हैं। वह सुंदर नवीन पुष्पों के आवरण युक्त सिंधुवार वृक्ष की पंक्तियां ऐसी शोभित होती हैं जैसी मूर्तिमती वन देवी पूजित होने पर शोभित होती हैं। वह कहीं कहीं कुंद की लताएं अपने उज्जवल पुष्पाभरणों से ऐसी शोभित होती हैं जैसे नक्षत्रों के बीच में बाल चंद्रमा सब दिशाओं में शोभित होता है। वह कहीं वन में साख व अर्जुन के वृक्ष पुष्पों से युक्त ऐसे शोभित होते हैं जैसे धोए हुए रेशमी वस्त्रों के ओढ़े हुए पुरुष शोभित होते हैं। फूली हुई अति मुक्तक की लताओं के लपेटने से वृक्ष ऐसे शोभित होते थे जैसे भूषणों से भूषित अपनी स्त्रियों के संग लिपटे हुए पुरुष शोभित होते हैं। साख व अशोक के वृक्ष पल्लवों से परस्पर ऐसे मिलने से शोभित होते थे जैसे सुहृद लोग जब बहुत दिनों के पीछे मिलते हैं तो परस्पर हाथों से हाथ मिलाकर आनंदित होते हैं। फलों व पुष्पों के भार से गरुआ कर झुके हुए कटहल, असना व अर्जुन के वृक्ष ऐसे शोभित होते थे मानो आपस में फलों फूलों से एक दूसरे की पूजा ही कर रहे थे। मारुत के वेग से साखों के वृक्ष झुककर एक दूसरे में मिल जाने से ऐसे शोभित होते थे जैसे कि बहुत श्रम करके आए हुए लोग आपस में बाहों से लिपटकर मिलने के समय शोभित होते हैं। एक ही प्रकार के पुष्पों के होने से परस्पर एक ही प्रकार के हो जाने के कारण वसंत ऋतु में सब सतीय वृक्ष ऐसे शोभित होते थे जैसे विवाह आदि मंगलों में एक ही प्रकार के रंगे हुए वस्त्र ओढ़े पहने हुए पुरुष शोभित होते हैं। फूलों की शोभा के भार से सिर झुकाए हुए वृक्ष पवन के वेग से ऐसे शोभित होते थे जैसे कि नाचने वाले कथक आदि पुरुष नाचने के समय सिर झुकाकर भाव बताने के समय शोभित होते हैं। ऊंचे श्रृंगों के पुष्पों के गिरने से आच्छादित होकर वृक्ष ऐसे शोभित होते थे जैसे एक ही प्रकार के वस्त्र धारण किए हुए स्त्री पुरुष एक ही संग नाचते हुए शोभित होते हैं। फूलों के भार से झुकी हुई लताओं के लपटने से कहीं कहीं वृक्ष ऐसे शोभित होते थे जैसे कि शरद ऋतु में तारागणों से आकाश अंधेरी रात्रियों में शोभित होता है। वृक्षों के ऊपर फूली हुई मालती लता ऐसी शोभित होती थी मानो उनकी चोटी किसी ने जानबूझकर फूलों से गुही थी। हरे फले फूले हुए
कचनार के वृक्ष आपस में मिले हुए ऐसे शोभित होते थे जैसे साधुओं के समागम में गृहस्थ सज्जन पुरुष सौरभ दिखाने में शोभित होते हैं। फूलों की धूल से कपिल वर्ण हुए भ्रमर सब दिशाओं में ऐसे शोभित होते थे मानो कदम के फूलों की विजय सबको सुनाते हुए ही घूम रहे थे। कहीं कहीं फूलों के रस से मतवाले कोकिल घने वृक्षों पर गिरते थे जैसे काम में मतवाले कामी पुरुष अपनी स्त्री के संग घूमते हैं। कहीं सिरसा के पुष्प के रंग के तोतों के जोड़े इकट्ठे होकर ऐसा प्रिय वचन बोलते थे जैसे यज्ञ में पूजित होकर ब्राह्मण वेदोच्चारण करते हैं। चित्र विचित्र पंखों वाले मोर अपनी अपनी स्त्रियों के संग वनों में नाचते हुए ऐसे शोभित होते थे जैसे कि नाचने वाले लोग सभाओं में नाचते हुए शोभित होते हैं। नाना प्रकार के शब्द बोलने वाले पक्षियों के झुंड ऐसे मधुर रमणीय शब्द गूंजते थे कि उससे रमणीय वन को रमणीयतर करते थे। वह नित्य हर्षित नाना प्रकार के मृग गणों से भरा था। इससे वे नंदनवन के तुल्य वन देखने वालों को अत्यंत आनंदित करता था। कमल योनि भगवान ब्रह्मा जी ने ऐसे सुहावने वनोत्तम को अति सौम्य दृष्टि से शीशा की तरह देखा मानो उसे और भी बड़ा कर दिया। उस समय आए हुए ब्रह्मा जी को देखकर उन वृक्षों की पंक्तियों ने ब्रह्मा जी के ऊपर भक्ति पूर्वक पुष्पों की वर्षा की। फूल बरसाते हुए वृक्षों को देखकर ब्रह्मा जी उन तरु व लताओं से बोले कि हम तुम लोगों से बहुत प्रसन्न हैं, जो चाहो हमसे वर मांगो। जब भगवान ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा तो डालियों को झुकाकर हाथ जोड़कर वृक्षों की अधिष्ठात्री देवता नमस्कार करके बोली कि हे देव, हे प्रपन्न जनों के ऊपर कृपा करने वाले, यदि प्रसन्न होकर वर देते हो तो हे भगवान ये वर दीजिए कि आप सदा यहां ही वन में बसे रहिए। वह हे पितामह आपको नमस्कार करते हैं। यही हम लोगों का परम काम है कि हे देवेश, हे विश्व भावन, तुम इस वन में बसो। वह सब प्रकार से आपके चरणों के शरण में प्राप्त इस वन को बढ़ाओ। वह कोटि वरों से अधिक ये वर दो कि सब तीर्थों से इस तीर्थ को अपने रहने से श्रेष्ठ बना दो। तब ब्रह्मा जी बोले कि अच्छा, ये स्थान सब क्षेत्रों में उत्तम पुण्य क्षेत्र होगा। वह इस वन में नित्य फल पुष्प वृक्षों में लगे हुए रहेंगे। वह नित्य नई अवस्था इस वन की बनी रहेगी। वह सदा यह वन सबकी इच्छाओं को पूर्ण करता रहेगा। वह इष्ट फल दिया करेगा। वह इस वन के दर्शन मात्र ही से सबके सब मनोरथ पूरे हो जाएंगे। वह हमारे प्रसाद से परमाश्रय करके युक्त होंगे। इस प्रकार वरदान देकर ब्रह्मा जी ने सब वृक्षों के ऊपर अनुग्रह किया। वह सहस्त्र वर्ष पर्यंत वहां रहकर अपने हाथ में जो कमल का पुष्प लिए थे उसे वहीं फेंक दिया। उस कमल के पुष्प की धमक से सबके सब रसातल पर्यंत पृथ्वी कांप उठी। सब समुद्र विवश हो गए। समुद्र में लहरें बड़े वेग से उठने लगी। अपनी अपनी वेलाओं को त्याग देते हुए वह इंद्र के वज्र द्वारा ही मानो फटे। वह व्याघ्र व सर्पादकों द्वारा युक्त पर्वतों के सहस्त्रों श्रृंग फट गए। देवताओं व सिद्धों के सैकड़ों विमान व गंधर्वों के सहस्त्रों नगर चलायमान हो गए। वह घूमने लगे। वह ऊपर से नीचे गिर पड़े। वह पृथ्वी में घुस गए। कबूतर पक्षी व मेघ समूह क्या जाने कहां के कहां उड़ करके चले गए। वह फिर बहुत बादल इकट्ठे हो गए कि जिससे सूर्य आच्छादित हो गया। यहां तक कि उस बड़े भारी शब्द से सब चराचर तीनों लोक मूक व बधिर व अंधे होकर व्याकुल से हो गए। सुर असुर सबके शरीर टूटने लगे।
मन सबके अत्यंत व्याकुल हुए। वह सब कहने लगी, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। किसी को कुछ विदित ना हुआ कि यह क्यों ऐसा है। तब धैर्य धारण करके सब ब्रह्मा जी को देखने लगे, परंतु उनको किसी ने ना देखा कि ब्रह्मा जी कहां चले गए। सब आश्चर्य में आ गए कि क्या हो गया, जो पृथ्वी ऐसी कांप रही है। बड़े भारी कोई उत्पात का निमित्त दिखलाई देता है। तब तक जहां सब देवगण व्याकुल होकर ऐसा विचारते थे कि वहां श्री विष्णु भगवान आए। उनको प्रणाम करके देवता लोग ये वचन बोले कि हे भगवान, कहिए इस उत्पात को दिखाई देने का क्या कारण है, जिससे कि तीनों लोग कांप रहे हैं। वह जानो नष्ट हो जाना चाहते हैं। कांपने के कारण चारों दिशाओं के समुद्र खलबलाकर अपनी अपनी मर्यादा से बाहर हो गए। वह चारों दिशाओं के दिग्गज जो सदा अचल रहते थे, चलायमान हो गए। हे भगवान, ये जानो, ये सब पृथ्वी जल में डूब जाना चाहती है। इस शब्द की उत्पत्ति का कुछ प्रयोजन जान नहीं पड़ता कि क्या है। जैसा ये शब्द हुआ है, ऐसा ना कभी हुआ है, ना हम लोगों ने सुना है कि जिस भयंकर शब्द से तीनों लोग व्याकुल हो गए हैं। इस शुभ शब्द ने तीनों लोगों का अशुभ इस समय कर रखा है। हे भगवान, जो आप इसका कारण जानते हो तो हम लोगों से कहें। जब देवताओं ने ऐसा कहा तो सब कुछ जानने वाले श्री विष्णु भगवान बोले कि हे देवताओं, ना डरो, इस विषय का कारण सुनो। निश्चय से जानकर हम सब यथाविधि कहेंगे, ये नहीं कि यूं ही कह डालें। लोक के पितामह भगवान ब्रह्मा जी कमल हाथ में लिए हुए इस पुण्य राशि भूतल पर यज्ञ करने के विचार से आए। वह जहां बहुत से पर्वत व अति शुभन वन है, वहां कमल उनके हाथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसी का ये बड़ा भारी शब्द है जिससे तुम लोग कांप उठे हो। तब भगवान ब्रह्मा जी वृक्षों के समूह द्वारा, सुगंधित पुष्पों के द्वारा अभिनंदित होते हुए उस संपूर्ण वन पर अनुग्रह करके जगत के अनुग्रह के अर्थ वहां रहने की अनुरुचि करते हुए वह पुष्कर नाम तीर्थ क्षेत्रों में श्रेष्ठ लोगों के हितकारी भगवान ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया है। इससे आप हमारे साथ वहां चलकर ब्रह्मा जी को संतुष्ट करो। जब आराधना करोगे तो वे भगवान बहुत से श्रेष्ठ वर आप लोगों को देंगे। ये कहकर भगवान विष्णु जी उन देवताओं व दानवों के संग प्रहष्ट व तुष्टमन होकर कोकिलों के शब्द सुनते हुए उस वनोद्देश्य को कि जहां ब्रह्मा जी विद्यमान थे वहां गए। वह उज्जवल पुष्प समूह के सदृश शोभे ब्रह्मा जी के वन में प्रवेश करते हुए इन सब देवता आदिकों द्वारा युक्त होने से वह वन नंदन वन के तुल्य कमल आदि पुष्पों से शोभित उस समय अत्यंत शोभित हुआ। सब पुष्पों से शोभित उस वन में देवता लोग प्रवेश करके देव ब्रह्मा जी यहां हैं ऐसा कह कहकर देखने की इच्छा करते हुए देवता लोग घूमने लगे। वह वहां से ढूंढते हुए वे संपूर्ण इंद्रादि देवता शीघ्र चलने पर भी उस अद्भुत वन के अंत को ना देखते हुए तब देव ब्रह्मा जी को ढूंढते हुए देवताओं द्वारा मूर्तिमान वायुदेव देखे गए। उन्होंने कहा, हे देवताओं, ब्रह्मा जी के दर्शन बिना तप करने से प्रत्यक्ष में नहीं हो सकते। इस बात को सुनकर देव लोग बहुत उदासीन होकर फिर उस पर्वत के किनारे के वन में ढूंढने लगे। दक्षिण, उत्तर व मध्य सब कहीं फिर करके ढूंढा। जब ना मिले तो फिर वायुदेव का स्मरण किया। फिर वे आकर देवादिकों से बोले कि ब्रह्मा जी के दर्शन के 3 उपाय कहे गए हैं। श्रद्धा पूर्वक ज्ञान व तपस्या व योगाभ्यास। योगी लोग सकल व निष्कल देव ब्रह्मा जी को देखते हैं, वह तपस्वी लोग सकल देखते हैं
वह ज्ञानी लोग परम निष्कल दिखते हैं। वह विज्ञान उत्पन्न होते हुए श्रद्धामंद पुरुष नहीं देखता है, किंतु परम भक्ति करके योगी लोग शीघ्र ही ब्रह्मा को देखते हैं। प्रधान पुरुष ईश्वर निर्विकार ये ब्रह्मा जी देखने के योग्य हैं। इससे कर्म वचन द्वारा नित्य युक्त होकर ब्रह्मा जी की आराधना में तत्पर होते हुए पितामह की तपस्या करो, तुम लोगों का कल्याण हो। क्योंकि ब्राह्मी दीक्षा को पाकर के उनके शरण में प्राप्त जो बेजन्मा भक्त हैं, उनको ब्रह्मा जी सर्वकाल विचार करते हैं कि मुझ द्वारा दर्शन देने योग्य हैं। वायु देवता के ऐसे वचन सुन करके ये वचन हितकर ही है, ऐसा निश्चय करके ब्रह्मा की इच्छा ही से हुई है मति जिनकी, ऐसे देवता आदित्य तदनंतर अपने गुरु बृहस्पति जी से बोले कि हे विज्ञान विभुत, हम लोगों को ब्रह्मा जी का मंत्र धारण कराओ। ब्रह्म दीक्षा द्वारा देवताओं को शीघ्र ही दीक्षित करने की इच्छा करते हुए वे बृहस्पति जी वेदोक्त विधान पूर्वक उन सबको दीक्षा दी। तब सब देवताओं ने विनीत वेश धारण करके गुरु जी को बहुत प्रणाम किया। जैसे कि मंत्र श्रवण करने के पीछे अब भी लोग गुरु को साष्टांग प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा जी की प्रसन्नता से उस मंत्र को सुनते ही ऐसा ज्ञान देवताओं को हुआ कि ब्रह्मा जी के दर्शन का बोध हो गया। उसके पीछे अर्धवयु सप्तम बृहस्पति जी ने सबों को विधि पूर्वक ब्रह्म यज्ञ कराया।